हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम। रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का प्रमुख वन लाइनर को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त माह के प्रमुख वन लाइनर। भारत द्वारा अपने पहले बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। अभ्यास का प्रथम चरण 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सूलूर में आयोजित किया गया। इसका दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर के मध्य राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायु सेना की मेजबानी में होने वाला यह पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है, जिसमें भाग लेने के लिए 51 देशों को आमंत्रित किया गया। अगस्त 2024 में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्सॉम 4 मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। शॉर्टलिस्ट होने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का नाम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर है। एक्सॉम 4 मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा उच्च एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीति सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया गया। हाल ही में DRDO द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का पहला सफल प्रशिक्षण किया गया। यह हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेजने में सक्षम है। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया है। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेस एक्स द्वारा जल्द ही पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है। चीन ने अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक उपग्रह को टक्कर देने के लिए तारामंडल के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया। चीन ने 1000 सेल्स योजना के पहले चरण में एक साथ 18 उपग्रह को लॉन्च किया है। भारत के विदेश मंत्रालय तथा इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल में निर्मित मोनाल उपग्रह के प्रक्षेपण की सहायता देने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया। भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के INS शिवालिक ने हवाई में आयोजित रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज 2024 रिम पैक 2024 में नौसेना गन फायर सपोर्ट प्रतियोगिता में जीत हासिल कर प्रतिष्ठित रेडियो ट्रॉफी जीती। भारत और मलेशिया की वायु सेनाओं ने 5 से 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया में उदार शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों और रोबोटों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चंद्रमा की सतह पर लाइट हाउस स्थापित करने की योजना बनाई है। भारतीय वायुसेना ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड को हवा से हवा में मार करने वाली 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलें के उत्पादन की मंजूरी दी। चंद्रमा के एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला पासाङ लाहामु शेर्पा के नाम पर रखा गया। आईआईटी इंदौर ने ऐसे जूते विकसित किए हैं जो बिजली पैदा करते हैं और सशस्त्र बलों के लिए वास्तविक समय में स्थान का पता लगाते हैं। जुलाई माह के प्रमुख वन लाइनर। जुलाई 2024 उत्तर कोरिया ने हवसोंग-फो 11DA 4.5 नामक एक नई सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। जुलाई 2024 में मोरक्को की हिजाब पहनने वाली AI जनरेटेड मॉडल केंजा लैली दुनिया की प्रथम मिस AI बन गई है। इस प्रतियोगिता में भारत की AI मॉडल जारा शतावरी ने भी भाग लिया। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। एरियन 6 यूरोप की एरियन रॉकेट श्रृंखला की नवीनतम रॉकेट है जो लो अर्थ ऑर्बिट से और सुदूर गहन अंतरिक्ष में मिशन लॉन्च कर सकता है। जुलाई 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक के 29वें संस्करण का आयोजन किया गया। रिमपैक 2024 का विषय है भागीदार, एकीकृत और तैयार, पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया। हाल ही में जापान द्वारा उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 दाईचाई 4 लॉन्च किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित पहले मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M का अफ्रीकी के कोटे डी आइवर में पहला टीका किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए MEDEVIS मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। दुबई में निजी क्षेत्र के सहयोग से दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण किया गया। यह एक प्रकार की नाव है जो समुद्री परिवहन में एक नई प्रगति है। यह एक बार में 20 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। जुलाई 2024 में DRDO और लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित जोड़ावर नामक लाइट टैंक का अनावरण किया गया। जोड़ावर टैंक को विशेषतः हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। जोड़ावर टैंक को वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा
आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेने के लिए डार्विन एयरबेस पहुंची। इस अभ्यास का आयोजन 12 जुलाई से 2 अगस्त के मध्य किया जाएगा। जुलाई 2024 में वायुसेना प्रमुख ने भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करते हुए हैदराबाद के बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन में हथियार प्रणाली स्कूल WSS का उद्घाटन किया। सेबी ने निवेशकों को कार्यों में सहायता के लिए तथा उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए AI सक्षम चैटबॉट सेवा को लॉन्च किया। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भूस्खलन पूर्वानुमान प्रणाली की शुरुआत की। तमिलनाडु के चेन्नई में 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी तथा ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड के आगामी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए भारत को साझेदार देश चुना है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की। भारतीय वायुसेना ने DRDO द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम-1 का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया। बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के साथ 800 टन वजनी समुद्री जहाज के लिए समझौता किया। चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का निर्माण किया है। यह ट्रेन अन्य ट्रेनों की तुलना में काफ़ी हल्की है तथा यह प्रदूषण को कम करने में सहायक है। 12 जुलाई 2024 को भारत और अमेरिका की नौसेनाओं ने अरब सागर में संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनेगी। एलॉन मस्क की कंपनी SpaceX ने पहली बार वाणिज्य स्पेस वॉक के लिए पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की। भारतीय सशस्त्र बल की कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई है। इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एपोफेज क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन रैमसेस की घोषणा की। भारतीय सेना में अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक SEBEX-2 शामिल किया गया। इसे नागपुर स्थित इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बटार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान वेस्ट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना भाग ले रही है। 28 जुलाई 2024 को रूस में आयोजित
नेवी डे परेड में भारत की ओर से युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ। इटली के मिलान में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस समारोह में भारत के चंद्रयान-3 मिशन को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग की उपलब्धि हासिल की थी। जून माह के प्रमुख वन लाइनर। जून 2024 में चीन का चांगई-6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। जून 2024 में चीन का चांगई-6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। भारत और UAE के बीच रक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने UAE के एस ग्रुप के साथ समझौता किया। जून 2024 में DRDO द्वारा अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया। भारतीय थल सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरेटरों की निगरानी और नियंत्रण के लिए विद्युत रक्षक प्रणाली को लॉन्च किया। अगस्त 2024 में भारत अपना पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन करेगा। इस अभ्यास में लगभग 10 देशों की वायु सेनाएं हिस्सा लेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा जापान ने संयुक्त रूप से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया, जो पृथ्वी के बदलते तापमान का अध्ययन करेगा। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कासा की स्थापना की। ऑस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन और निर्मित अब तक के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान ऑप्टिमस को इसरो द्वारा SSLV के जरिए वर्ष 2026 में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस यान का वजन 450 किलोग्राम है। इसरो और विप्रो ने संयुक्त रूप से PSLV के लिए 3D मुद्रित रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारतीय नौसेना के शस्त्रागार में शामिल होने वाले अगले प्रमुख लड़ाकू जहाज INS सूरत ने अपना पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया। चीन के आगामी चंद्र मिशन चांगई-7 में मिस्र और बहरीन साझेदार देश बने। पुणे के अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पूर्वी एवं पश्चिमी घाट में डायटम की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसे इंडिको नेमा नाम दिया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक अभूतपूर्व रहस्यमयी चट्टान की खोज की है, जिसे एटेको पॉइंट नाम दिया गया है। चीन और फ्रांस ने संयुक्त रूप से लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के जरिए एक उपग्रह को लॉन्च किया, जो तारों के सबसे दूर के विस्फोट का अध्ययन करेगा। इसरो ने 23 जून को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का तीसरा और अंतिम लैंडिंग सफलतापूर्वक किया।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एस का आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर किया। इसरो के स्पेसएक्स मिशन के तहत वर्ष 2027 तक भारत के आगामी चंद्र मिशन चंद्रयान-4 को लॉन्च किया जाएगा। इस यान को दो प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा तथा अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर प्रशिक्षण रेंज से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट अभ्यास का लगातार 6 विकास प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया। हाल ही में चर्चा में रहा तृष्णा मिशन वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के बीच एक संयुक्त उपग्रह मिशन है। तृष्णा का फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रिसोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। इस उपग्रह मिशन को पृथ्वी से 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में संचालित करने की योजना है। हाल ही में भारतीय सेना को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र-1 की पहली खेप प्राप्त हुई है। नागास्त्र-1 को सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड और जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आत्मघाती ड्रोन को सेना द्वारा लाइटनिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। 9 किलोग्राम वजनी नागास्त्र 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है। जून 2024 में अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्रेटर का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। 2 अन्य क्रेटरों का नाम मुरसान क्रेटर तथा हिल्सा क्रेटर क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर तथा बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार NSIL 2026 में ऑस्ट्रेलिया के स्पेस मिशंस कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV से प्रक्षेपित किया जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर ने DRDO के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा में अंतविषय अनुसंधान के लिए अपने परिसर में एक DRDO
उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। हाल ही में रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 Mk1 लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। रुद्रम 2 एक ठोस प्राणोदक वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है जिसे वायु से सतह संचालन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अपने सबसे उन्नत लड़ाकू विमान राफेल को संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के एयरलेंस एयर फोर्स बस 20 पर उतारा है। यह 15 दिवसीय युद्ध अभ्यास 1975 में वियतनाम युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना द्वारा शुरू किया गया था। चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर अग्निबाण शॉर्टेड रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसमें अग्निलेट इंजन का प्रयोग हुआ है। अग्निबाण शॉर्टेड 1 मिशन के जरिए अग्निकुल कॉस्मोस ने 3 उपलब्धियां हासिल की। पहली निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में धनुष लॉन्च पैड से देश की पहली लॉन्चिंग, देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट की लॉन्चिंग, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट इंजन। हाल ही में भारत द्वारा नॉरवेस्टर के नाम से जाने वाले भयंकर तूफानों का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की, जो मुख्य रूप में पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रभावित करता है। प्रस्तावित सुविधा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से सटे एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगी। इसका नियंत्रण केंद्र उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबाली में होगा। 21 से 26 जून 2024 में मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य चौथा संयुक्त अभ्यास 6 होप एक्स का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया। 22 जून 2024 को चीन तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप में विकसित ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर स्पेसक्राफ्ट को चीन के सिचुआन प्रांत के सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। गामा रे बर्स्ट GRB ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक घटनाएं हैं जिसका पता अरबों प्रकाश वर्षों में लगाया जा सकता है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का
संबंध शुक्र ग्रह से है। हाल ही में चर्चा में रहा नासा के मैगेलन मिशन का संबंध शुक्र ग्रह से है। इस मिशन से संबंधित वैज्ञानिकों ने शुक्र पर नए लावा प्रभाव की खोज की है। मई 1989 को लॉन्च किए गए मैगेलन मिशन का उद्देश्य रडार इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके शुक्र की सतह का मानचित्र बनाना है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा चीन के सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी प्रसारण, सेलुलर फोन, ब्रॉडबैंड, ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस को बढ़ाना है। जून 2024 में चीन के अंतरिक्ष यान लैंडर चांगई-6 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकिन बेसिन क्रेटर पर लैंड कर इतिहास रच दिया है। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। 59 वर्षीय कोनोनेंको ने हमवतन अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडाल्का का 878 दिनों का रिकॉर्ड तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। ओलेग द्वारा यह उनकी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा है, जो 15 सितंबर 2023 को सोयूज MS-24 स्पेसक्राफ्ट पर शुरू हुई थी। हाल ही में जापान के योकोसुका शहर में जापान भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास GMAX-24 के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। GMAX-24 की मेजबानी जापान की नौसेना, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना की ओर से स्वदेश निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक ने GMAX-24 में हिस्सा लिया। भारत तथा जापान के मध्य अन्य युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन अभ्यास शून्य मैत्री है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। Thank you.